तो जय हिंद भाइयों, मैं बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं बिहारी ट्रिक पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए, फिर चाहे वो एसएससी के हो या रेलवे के हो भाइयों, दोनों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी पीवाईक्यू रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भाइयों, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पे की गई थी? तो भाइयों इसका बम्बई हो जाएगा। और बम्बई में भी कहाँ पूछा जाए तो इसका सही हो जाएगा भाइयों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था भाइयों वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था भाइयों। और इसका जो स्थापना किया था वो जो कौन थे, A.O. ह्यूम थे। ठीक ना भाइयों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भाइयों बम्बई में आयोजित हुआ था। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाइयों? तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा भाइयों। अगर ये पूछता अधिवेशन कब हुआ था तो 1886 में हुआ था भाइयों। और कहाँ हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था भाइयों। और भाई दादा भाई नौरोजी जितना भी अधिवेशन में भाग लिया था सभी कलकत्ता में हुआ था। ठीक ना भाइयों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 में इन्होंने भाग लिया था। कहाँ का अधिवेशन था ये? तो मद्रास का अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था भाइयों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? यूरोपीय बोल दे, विदेशीय बोल दे, जो भी बोले इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1888 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन किया था। कहाँ किया था? इलाहाबाद में इन्होंने किया था, इलाहाबाद। ठीक ना भाइयों, जॉर्ज यूले इलाहाबाद में किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसमें सिर्फ प्रथम महिला पूछा है भाई, तो इस कारण एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक ना, इन्होंने 1917 में भाग लिया था कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, जो पहली भारतीय महिला, भारतीय अगर महिला पूछ दे तो सरोजिनी नायडू, अगर सिर्फ महिला पूछ दे तो एनी बेसेंट। लेकिन हमने जो पूछा क्या है, भारतीय महिला, इसका आंसर सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में इन्होंने भाग लिया था भाइयों कानपुर अधिवेशन में। ठीक ना, ये अध्यक्ष थे मतलब। और ये यूपी के जो है ना भाइयों, यूपी राज्य का प्रथम राज्यपाल भी रह चुकी हैं महिला में। 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों महात्मा गांधी। इन्होंने सिर्फ एक अधिवेशन, कांग्रेस के एक अधिवेशन में सिर्फ ये भाग लिए थे। ये कब हुआ था? 1924 में। और ये 40वां अधिवेशन था भाइयों। ये भी कभी कभी पूछ देता है वो केवां नंबर का अधिवेशन था, तो 40वां अधिवेशन था। और जो आपका बेलग्राम भाइयों ये कर्नाटक में है, कर्नाटक। चलिए चल देखिए, कर्नाटक के बेलग्राम शहर में 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये रेहाना तैयब जी थी भाइयों। और देखिए 28 दिसंबर 1896 कोलकाता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। सबसे पहली बार जो है वंदे मातरम 28 दिसंबर 1896 में गाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे ना भाइयों, ये दादा भाई नौरोजी ही थे। और जो वंदे मातरम है इसके जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन। भारत का राष्ट्रगान कौन है? जनगण मन। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश के अधिवेशन में गाया गया था भाइयों। तो ये 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, जो कि कोलकाता में हुआ था। देखिए यहाँ नीचे लिखा है 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक ना भाइयों, जनगण मन को, जिसको गाने में अवधि दिया जाता है 52 सेकेंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ऐसा स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है? तो जो पिंगली वेकैया थे ना भाइयों, यही हम लोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किए भाइयों। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है ना भाइयों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी भाइयों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में। इसके जो अध्यक्ष थे, ये देखिए भाइयों लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक ना भाइयों, और इसका जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक ना भाइयों, नेहरू।
लेकिन अगर सिर्फ बोल देता स्वराज, यहाँ पर एक देखिएगा, बोलता कांग्रेस की अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वो 1906 में हुआ था भाइयों, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के स्वतंत्रता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया था भाइयों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि गांधी जी थे ना भाइयों, उन्होंने इसके अपोजिट एक पटावी सीताराम मैया थे, उनको खड़ा कर दिया था। फिर भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो गांधी जी नाराज हो गए थे, इसी कारण इन्होंने त्याग दे दिया था भाइयों। देख सकते कितना एग्जाम में आया, मतलब एसएससी, जीडी, एमटीएस, स्टेशनोग्राफर, जेई, समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसके गठन की भाइयों? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी भाइयों। 1939 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, इतना अपना खुद का फिर फौज बना, आजाद हिंद फौज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है भाइयों लॉर्ड डफरिन था भाइयों। लॉर्ड कैनिंग जो 1857 का क्रांति हुआ था भाइयों, 1857 का, उसमें ये थे वायसराय, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा डफरिन। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भाइयों, इन्हीं में हुआ था पूर्ण स्वराज का मांग 1929 में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे भाइयों। और इसमें पता है क्या हो गया था? इसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था भाइयों। क्या हो गया था? नरम दल और गरम दल का बंटवारा, विभाजन, गरम दल में विभाजन हो गया था, लड़ाई हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका डफरिन हो जाएगा भाइयों। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। अगला क्वेश्चन है भाइयों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए 1931 का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था भाइयों, याद रखिएगा। भाई पूछ देता है कि 1931 में जो अधिवेशन हुआ था किस स्थान पे? तो कराची में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1937 में डैश में पहली बार गांव में कांग्रेस अधिवेशन हुआ भाइयों। तो ये फैजपुर में हुआ था, जो कि फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है भाइयों, फैजपुर महाराष्ट्र। और ये 50वां अधिवेशन था, ठीक ना भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है? तो भाइयों BR अम्बेडकर कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं रहे थे। ये सरोजिनी नायडू रह चुकी थी, प्रथम भारतीय महिला, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीनों रह चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाइयों, JB कृपलानी थे। या बोल दे आज़ादी के समय कौन थे? तो JB कृपलानी। ऐसे भी दे देता, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JP कृपलानी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा भाइयों आज का सेशन। तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक से वीडियो चाहे, मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा भाइयों। और जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा सभी PYQ रहेंगे, सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक ना भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।